स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रूथ पर। पुत्र का जन्म भाग्य से होता है या कर्म से? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता आया है और शायद आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि किसी घर में पुत्र का जन्म होता है और किसी में नहीं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे हमारे कर्मों का कोई गहरा संबंध है? जब हम इस विषय को गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में होने वाली कोई भी घटना केवल एक कारण से नहीं होती। भाग्य और कर्म दोनों मिलकर ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और पुत्र का जन्म भी इन्हीं दोनों का एक अनोखा संगम है। भाग्य क्या है? भाग्य वो है जो हमें पहले से मिला हुआ है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और कर्म क्या है? कर्म वो है जो हम इस वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, यानी जो आज हम कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो ये केवल संयोग नहीं होता, ये उस परिवार के पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम होता है। ये एक संकेत होता है कि उस घर में कुछ ऐसा है जो इस जन्म को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। हर जन्म, चाहे वो पुत्र का हो या पुत्री का, वो अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं होता। हर आत्मा का एक कारण होता है, एक संदेश होता है। फिर भी समाज में यह धारणा रही है कि पुत्र का जन्म विशेष होता है और इसी वजह से लोग ये जानना चाहते हैं कि किन घरों में पुत्र का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में धर्म का पालन होता है, जहां सत्य, ईमानदारी और करुणा का वास होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वही ऊर्जा अच्छे फल को आकर्षित करती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल पुत्र का जन्म ही शुभ है। असली शुभता तो उस घर के संस्कारों में होती है। कई बार लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, अपने माता पिता का सम्मान किया है, तो उसके घर में पुत्र का जन्म होता है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग और ज्यादा गहरी है। असल में जो आत्मा जन्म लेती है वो भी अपने कर्मों के अनुसार ही उस घर का चयन करती है। यानी केवल माता पिता के कर्म ही नहीं, बल्कि उस आत्मा के कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पुत्र का जन्म एक तरह से दो दिशाओं का मिलन होता है। एक तरफ माता पिता के कर्म और दूसरी तरफ उस आत्मा का भाग्य। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं और कुछ को बिना ज्यादा प्रयास के ही सब कुछ मिल जाता है? ये भी उसी कर्म और भाग्य का खेल है जो हमारे समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हमें जन्म के आधार पर किसी को ज्यादा या कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपने आप में पूर्ण होती है, चाहे वो पुत्र के रूप में आए या पुत्री के रूप में। समाज ने भले ही पुत्र को वंश चलाने वाला माना हो, लेकिन आज के समय में ये सोच बदल रही है, क्योंकि असली वंश वो होता है जो हमारे संस्कारों से चलता है, न कि केवल नाम से। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तब हमारे अंदर एक नई सोच जन्म लेती है। हम हर जन को एक समान नजर से देखने लगते हैं और यही असली समझदारी है। अगर आप अपने जीवन में सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने परिवार को प्रेम और सम्मान देते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी आएगा वो आपके लिए सही होगा। क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करते, वो हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, भले ही उस समय हमें वो समझ ना आए। और शायद यही इस सवाल का सबसे सच्चा जवाब है कि पुत्र का जन्म न केवल भाग्य से होता है और न केवल कर्म से, बल्कि ये दोनों के मिलन का परिणाम होता है। एक ऐसा परिणाम जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। और जब आप इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तब आपके अंदर से हर प्रकार का भ्रम खत्म हो जाता है और आप हर स्थिति में संतुलन और शांति महसूस करने लगते हैं। क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है और वही कारण आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपको सच में पहुंचना है। लेकिन यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब हम पुत्र के जन्म की बात करते हैं तो हम केवल एक रिश्ते को देख रहे होते हैं, लेकिन असल में
ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा संबंध होता है। ये एक आत्मा और एक परिवार के बीच का ऐसा बंधन है जो सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का परिणाम होता है। सोचिए, कोई आत्मा क्यों किसी खास घर को चुनती है? क्यों वो किसी और जगह नहीं जाती? इसका कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वो अंदर की ऊर्जा होती है, वो संस्कार होते हैं, वो भावनाएं होती है जो उस आत्मा को खींचती है। जिस घर में सम्मान होता है, जहां माता पिता एक दूसरे का आदर करते हैं, जहां बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार होता है, वहां एक अलग ही वातावरण बनता है और वही वातावरण एक नई आत्मा के लिए आकर्षण बन जाता है। लेकिन अगर हम इसे केवल पुत्र तक सीमित कर दें, तो हम इस सच्चाई को छोटा कर देते हैं, क्योंकि हर आत्मा, चाहे वो पुत्र के रूप में आए या पुत्री के रूप में, वो अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है। फिर भी कई लोग ये जानना चाहते हैं कि किन घरों में पुत्र का जन्म होता है, तो इसका उत्तर केवल बाहरी कारणों में नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति में छुपा होता है। जिस घर में धैर्य होता है, जहां लोग परिस्थितियों में टूटते नहीं बल्कि संभलते हैं, जहां कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा जाता, वहां एक स्थिरता होती है और वही स्थिरता एक मजबूत आधार बनाती है। और शायद इसी कारण से कुछ घरों में वो परिस्थिति बनती है जहां पुत्र का जन्म होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे बड़ा सुख है। असली सुख तो उस प्रेम में है जो उस घर में रहता है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या पा रहे हैं और हम सिर्फ ये देखते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला, और यही सोच हमें उस सच्चाई से दूर कर देती है जो हमारे सामने ही होती है। अगर आपके जीवन में जो भी आया है, आपने उसे पूरे दिल से स्वीकार किया है, तो यकीन मानिए आपने वही पाया है जो आपके लिए सबसे सही है। और अगर कभी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, तो रुक कर सोचिए, शायद ये भी किसी गहरे कारण का हिस्सा है। क्योंकि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज एक क्रम में होती है, एक योजना के तहत होती है, भले ही वो योजना हमें उस समय समझ ना आए। इसीलिए अगर आप इस तरह की सच्चाइयों को और गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के इन रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर बात आपको खुद से जोड़ने के लिए कही जाती है। अब फिर से उस बात पर लौटते हैं जो इस पूरे विषय का सबसे अहम हिस्सा है। जब एक आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, तो वो केवल लेने के लिए नहीं आती, वो देने के लिए भी आती है। वो अपने साथ कुछ सीख लेकर आती है और कुछ सिखाने के लिए भी आती है। कभी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हुए भी बहुत समझदार लगते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही बहुत कुछ पता हो। और कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जैसे वे इस दुनिया को नए तरीके से देखना चाहते हों। ये सब उनके अपने कर्मों का परिणाम होता है, और यही कारण है कि हर जन्म अलग होता है। तो जब हम ये पूछते हैं कि पुत्र का जन्म भाग्य से होता है या कर्म से, तो हमें ये समझना होगा कि ये सवाल अधूरा है, क्योंकि असली जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये केवल क्या का सवाल नहीं है, ये क्यों का सवाल है। और जब हम क्यों को समझने लगते हैं, तभी हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। और शायद यही वो जगह है जहां से हमारी सोच पूरी तरह बदल सकती है, जहां से हम जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं, जहां से हम हर चीज को स्वीकार करना सीख सकते हैं। और जब ये स्वीकार हमारे अंदर आ जाता है, तब न कोई कमी लगती है, न कोई शिकायत रहती है, बस एक शांति होती है और एक विश्वास कि जो है वही सही है और जो होगा वो भी सही होगा। लेकिन जब ये विश्वास दिल में उतरने लगता है, तब एक और बहुत गहरी परत खुलती है, और वहीं से इंसान समझना शुरू करता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है, ये स्वीकार करने का नाम है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जो मिला है वो क्यों मिला है, और जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई कारण है। जब हम पुत्र या पुत्री के जन्म को केवल एक इच्छा के रूप में देखते हैं, तब हम जीवन की उस गहराई को नहीं देख पाते जो हमें कुछ सिखाना चाहती है। क्योंकि हर जन्म एक उत्तर होता है, हर रिश्ता एक दर्पण होता है, और हर परिस्थिति एक संदेश होती है। कभी कभी
जो हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वो हमें बदलने के लिए आता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सोचिए, अगर हर इच्छा पूरी हो जाए तो क्या हम कभी खुद को समझ पाएंगे? क्या हम कभी उस गहराई तक पहुंच पाएंगे जहां से सच्ची शांति मिलती है? शायद नहीं। इसीलिए जीवन हमें वही देता है जो हमें आगे बढ़ा सके, जो हमें अंदर से मजबूत बना सके। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तब हमारे अंदर से वो खालीपन खत्म होने लगता है जो हमेशा कुछ पाने की चाह में बना रहता है। अब हम तुलना करना बंद कर देते हैं। अब हम दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को कम नहीं आंकते, क्योंकि अब हमें ये समझ आ जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, और सबसे जरूरी बात, हर किसी का समय अलग है। जो आज आपके पास नहीं है वो कल हो सकता है, और जो आज किसी और के पास है वो आपके लिए जरूरी नहीं कि सही हो। यही समझ इंसान को भीतर से आजाद कर देती है। अब वो हर चीज को अपने नजरिए से देखता है, न कि समाज के दबाव से। और जब ये आजादी मिलती है तब इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। अब उसे ये चिंता नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। और जब इंसान अपने अंदर उतरता है तभी उसे असली सुकून मिलता है। वही सुकून जो किसी चीज को पाने से नहीं बल्कि खुद को समझने से आता है। और यही वो मोड़ है जहां से जीवन का असली अर्थ सामने आता है। अब हर रिश्ता एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है। हर परिस्थिति एक बोझ नहीं बल्कि एक सीख बन जाती है। और हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। लेकिन इस सब के बीच एक और बहुत ही गहरी बात है। जब इंसान इतना समझदार हो जाता है तो वो ये भी समझने लगता है कि उसे किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, न अपने परिवार को, न अपने हालात को, न अपनी किस्मत को। उसे केवल खुद को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब वो खुद को समझ लेता है तो सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब उसे ये महसूस होता है कि जो कुछ भी वो खोज रहा था वो हमेशा उसके अंदर ही था, बस उसे देखने की नजर नहीं थी। और जैसे ही वो नजर बदलती है जीवन का हर पहलू बदल जाता है। अब उसे कोई कमी नहीं लगती, कोई अधूरापन महसूस नहीं होता, क्योंकि अब वो पूरा हो चुका होता है। और यही पूर्णता उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। लेकिन फिर भी इस पूरी यात्रा के बीच एक सवाल कहीं न कहीं बाकी रह जाता है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। और वो सवाल है, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर हर जन, हर रिश्ता, हर परिस्थिति किसी योजना का हिस्सा है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? क्या हम केवल एक कठपुतली हैं, या फिर हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है? यहीं से समझ की अगली परत खुलती है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। किस घर में जन्म लेना है, कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, ये सब पहले से तय हो सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही वो जगह है जहां हमारा असली अधिकार होता है। और यही कर्म है, यानी जो हमारे साथ हो रहा है वो शायद हमारे भाग्य का हिस्सा है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं वही हमारे कर्म का हिस्सा है। और यही कर्म धीरे धीरे हमारे भविष्य को बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी परिस्थिति से सीखकर और मजबूत बन जाता है। फर्क केवल परिस्थिति में नहीं होता, फर्क उनके सोचने के तरीके में होता है। और यही सोच धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को अलग दिशा में ले जाती है। इसलिए जब हम ये समझते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, तब हमें ये एहसास होता है कि हम पूरी तरह असहाय नहीं हैं। हम अपने हर विचार के लिए जिम्मेदार हैं, हम अपने हर निर्णय के लिए जिम्मेदार हैं। और यही जिम्मेदारी हमें शक्ति देती है। अब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। अब हम अपनी परिस्थितियों को कोसना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये समझ आ जाता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। और यही वो मोड़ है जहां इंसान सच में जागता है
अब वो अपने जीवन को हल्के में नहीं लेता। अब वो हर पल को समझकर जीता है। वो जानता है कि उसके छोटे छोटे फैसले भी उसके भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए अब वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता। वो हर चीज को समझकर, महसूस करके आगे बढ़ता है और यही समझ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन इस जागरूकता के साथ एक और चुनौती सामने आती है, क्योंकि जब इंसान समझ जाता है तो उससे उम्मीद भी बढ़ जाती है। अब वो पहले की तरह अनजान नहीं रह सकता। अब वो वही गलतियां दोहराकर खुद को सही नहीं ठहरा सकता। उसे अपने हर कदम की जिम्मेदारी लेनी होती है और यही जिम्मेदारी कभी कभी उसे भारी भी लग सकती है। लेकिन सच तो ये है कि यही जिम्मेदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तभी वह अपने जीवन को बदलने की ताकत हासिल करता है और धीरे धीरे वो अपने अंदर एक नई दिशा महसूस करने लगता है। अब उसका जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रहता। अब वो एक सजग यात्रा बन जाता है। हर दिन, हर निर्णय, हर अनुभव एक नई समझ लेकर आता है और वो हर समझ के साथ थोड़ा और बेहतर होता जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव होता है। अब वो परिणाम के पीछे भागना छोड़ देता है। अब वो केवल अपने कर्म पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसे ये समझ आ जाता है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास उसके हाथ में है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब उसके अंदर से डर खत्म होने लगता है। अब उसे असफलता का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपना पूरा प्रयास किया है और यही निडरता उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब वो हर परिस्थिति का सामना करता है, बिना घबराए, बिना रुके, और इसी निरंतर प्रयास के साथ वो धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और गहरी सच्चाई सामने आने लगती है। और ये सच्चाई पहले की हर समझ से भी ज्यादा शांत, ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा सच्ची होती है। अब तक इंसान ये समझ चुका होता है कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है और जीवन कैसे चलता है। लेकिन अब जो एहसास होता है वो इन सब शब्दों से भी परे होता है। अब वो महसूस करने लगता है कि जीवन केवल किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये हर पल को समझने और जीने की एक कला है। पहले वो हर चीज को पाने की कोशिश करता था, अब वो हर चीज को महसूस करने लगता है। पहले वो ये सोचता था कि उसे क्या चाहिए, अब वो ये समझने लगता है कि जो है वही पर्याप्त है। और जैसे ही ये पर्याप्त का भाव उसके अंदर आता है, वैसे ही उसकी सारी बेचैनी खत्म होने लगती है। अब उसे किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं खुद को किसी से बड़ा साबित करने की इच्छा, क्योंकि अब वो जान चुका है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान सच में जीतता है। अब उसकी खुशी किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं होती। अब उसका सुकून किसी परिस्थिति से जुड़ा नहीं होता। वो जहां भी होता है, जैसा भी होता है, वो संतुष्ट होता है और यही संतुष्टि उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय बन जाती है। लेकिन इस विजय के साथ एक और बदलाव आता है। अब वो दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनके लिए खुश होता है। अब वो किसी की सफलता से खुद को छोटा नहीं समझता, बल्कि उसे एक प्रेरणा के रूप में देखता है। और ये बदलाव उसके दिल को और बड़ा बना देता है। अब उसके अंदर कोई बोझ नहीं होता, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता। वो पूरी तरह वर्तमान में जीता है और यही वर्तमान उसके लिए सबसे कीमती बन जाता है। लेकिन इस पूरी अवस्था में एक बहुत ही शांत और गहरा सवाल फिर से उभरता है। अब जब सब कुछ समझ आ गया, अब जब मन शांत हो गया, तो क्या यही अंत है या फिर इसके बाद भी कुछ और है? और यही सवाल उसे फिर से एक नई खोज की ओर ले जाता है, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं। हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है और यही प्रश्न इंसान को आगे बढ़ाते हैं। अब वो इन सवालों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर सवाल के पीछे एक नई सच्चाई छुपी होती है और इसी सच्चाई की खोज में वो फिर से आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं होती। इस बार उसके अंदर केवल एक शांत जिज्ञासा होती है और यही जिज्ञासा
उसे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाती है। अब वो समझने लगता है कि जीवन का असली अर्थ केवल खुद को बदलना नहीं, बल्कि उस बदलाव को जीना है। हर दिन, हर पल उसी समझ के साथ जीना। और जब इंसान इस तरह जीने लगता है तो उसकी पूरी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग उसके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, बिना किसी कारण के, क्योंकि अब वो केवल शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से बात करता है और यही उसकी असली पहचान बन जाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक अंतिम परत अब भी बाकी है, एक ऐसी परत जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकती है। एक ऐसी परत जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकती है। और शायद यही वो क्षण है जहां आपकी पूरी यात्रा एक अर्थ लेने लगती है। अब तक आपने सुना, समझा, महसूस किया, दर्द भी देखा, सच्चाई भी देखी, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध भी समझा। लेकिन अब जो सामने आता है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो दिल के बहुत गहरे हिस्से में उतर जाता है। अब आपको ये समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो कभी आपके खिलाफ नहीं था। हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़ आपको उसी जगह तक लाने के लिए था जहां आप आज खड़े हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह भी समझ आएगा कि आपने जितना खोया उससे कहीं ज्यादा आपने पाया है। बस फर्क इतना है कि पहले आप उसे देख नहीं पा रहे थे। अब जब आपकी नजर बदल गई है तो आपको हर चीज में एक गहराई दिखाई देने लगी है। अब आपको ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। जब आप टूट रहे थे तब भी कोई शक्ति आपको संभाल रही थी। जब आप रो रहे थे तब भी कोई आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। और शायद वही शक्ति आज आपको ये सब समझा रही है। यही वो पल होता है जब इंसान के अंदर सच्चा विश्वास जन्म लेता है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, न किसी तर्क की, क्योंकि उसने खुद महसूस किया है कि कोई है जो हर पल उसके साथ है। और यही विश्वास उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब उसे डर नहीं लगता, न भविष्य से, न किसी खोने से, क्योंकि अब वो जान चुका है कि जो भी होगा वो उसके भले के लिए ही होगा। और यही सोच उसके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। अब वो हर सुबह एक नई शांति के साथ उठता है, हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है। अब वो जीवन से भागता नहीं, बल्कि उसे गले लगाता है, हर दर्द को स्वीकार करता है, हर खुशी को महसूस करता है, और इसी स्वीकार में उसे सच्चा सुकून मिलता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, जब वो अपने अंदर शांति पा लेता है, तो उसका दिल अपने आप दूसरों के लिए धड़कने लगता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, अब वो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाना चाहता है। उसके शब्द किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत देते हैं, उसकी कहानी किसी भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाती है, और यही उसका असली उद्देश्य बन जाता है। अब वो समझ चुका है कि जो दर्द उसने सहा वो बेकार नहीं था, वो एक तैयारी थी ताकि वो किसी और के जीवन में बदलाव ला सके। और यही वो क्षण होता है जब उसकी पूरी यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक देने वाला बन चुका होता है। और जो देता है वो कभी खाली नहीं रहता, उसके पास हमेशा कुछ न कुछ होता है जो वो दुनिया को दे सके। और यही असली समृद्धि है। अगर आप भी इस पूरी यात्रा में खुद को कहीं न कहीं जोड़ पा रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका कोई गहरा अर्थ है, तो इस एहसास को अपने दिल में बसाइए। खुद पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को सच्चा रखिए, और हर परिस्थिति को एक सीख की तरह स्वीकार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्चाइयां आपके जीवन में रोशनी लाती रहें, तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही बात एक सही समय पर पूरी जिंदगी बदल देती है। याद रखिए, आपके जीवन की हर कहानी, हर संघर्ष, हर जीत और हर हार, सब कुछ मिलकर आपको वही बना रहे हैं जो आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और शायद अब आपको ये समझ आ गया है कि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए आए हैं। और जब ये समझ दिल में उतर जाती है, तब जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं रहती,
वो एक अनुभव बन जाती है, एक ऐसा अनुभव जो हर पल आपको खुद के और करीब ले जाता है।